वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में ड्यू सोल के जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है दिल्ली तुर्त दहेज, जो कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स के साथ इस वीडियो में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी वीडियो हमारी आएगी पार्ट वाइज आपकी वीडियो देखने को मिलेगा। और जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है दिल्ली तुर्त दहेज का, इसका पार्ट वाइज वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दिल्ली तुर्त दहेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 19वीं शताब्दी के दिल्ली में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपका रहेगा सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेना है, समझ लेना है क्वेश्चंस किस बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको परिचय देना होगा। सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस लिखेंगे उत्तर हेडिंग डालेंगे और परिचय लिखेंगे या मुख्य बातें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी में दिल्ली का जो सांस्कृतिक जीवन धार्मिक, कला और सांस्कृतिक और शैली पर आधारित था। धार्मिक अनुष्ठानों, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का बड़ा प्रभाव था। मुगल शासन के समय दिल्ली में अनेक प्रसिद्ध मस्जिदें जैसे कि जमा मस्जिद, बड़ी मस्जिद और जैसे इतिहासी स्थल निर्मित हुए। मुगल सम्राटों ने कला और सांस्कृतिक उत्थान को प्रोत्साहित किया, जिससे दिल्ली का सांस्कृतिक परिदृश्य विविधता से उभरा हुआ था। ठीक है, इसमें आपको समझाया गया है जो मुख्य बातें हैं, जो कि 19वीं शताब्दी में दिल्ली में जो सांस्कृतिक जीवन था, धार्मिक था, कला और सांस्कृतिक के विषय पर था। ठीक है, जिसमें आपको धार्मिक अनुष्ठानें, मंदिरें और मस्जिदें बनवाई गई। और मुगल शासन के समय दिल्ली में अनेक प्रसिद्ध मस्जिदें, बड़ी मस्जिदें और बहुत सारे इमारतें, और जैसे कि देख पा रहे हूँ कुतुब मीनार, लाल किला वगैरह जितने भी हैं दिल्ली में अवस्थित हैं, दिल्ली के ही बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सारा आपका परिचय रहेगा, इतना परिचय डाल लेंगे। उसके बाद फिर से हेडिंग्स डालेंगे इसी में। 19वीं शताब्दी के दिल्ली में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन, जो 19वीं शताब्दी थी उसमें सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक जीवन कैसा था, तो इसके लिए हम हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में सांस्कृतिक विकास हुआ। मुगल सम्राटों जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सांस्कृतिक विकास एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सम्राटों ने कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया। इस युग में संगीत, कविता और कहानियों का प्रचार प्रसार भी हुआ, जिससे एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण बना। 19वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों ने जैसे कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सांस्कृतिक विकास किए, जिसमें कहानियाँ, संगीत और कविता का भरपूर भंडार और भरपूर मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, दिल्ली बजट के अनुसार, यहाँ पे बजट होगा। ठीक है, बजट के अनुसार केवल दिल्ली की मुख्य सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई थी। जो दिल्ली की बजट होती थी, सारे स्टेट के अलग अलग बजट होता है, और उसी में जो दिल्ली के जो जितने भी सड़कें थे, जो कि मुख्य सड़कें, उसे ही बनाई गई थी, अच्छी तरह से बनाई गई थी। और पीछे की जो गलियां हुई थी उसे जो कि जर्जर अवस्था में पाई गई थी। ठीक है, दिल्ली बैंक ने मरम्मत कार्य के लिए स्थानीय सड़क समिति को ऋण दिया था। जो पीछे की तरफ गलियां थी, जर्जर अवस्था में जो सड़कें थी, उनको जो दिल्ली बैंक ने मरम्मत कार्य करने के लिए स्थानीय सड़क समिति को ऋण दिया था। ठीक है, जिसमें दिल्ली गजट ने हिंदू निवासियों जो सड़क की मरम्मत में योगदान देने के लिए अनुचित थे। ठीक है, जो दिल्ली के जो मजदूर हुआ करते थे, उन्होंने सड़क को बनाने के लिए इच्छुक नहीं थे। ठीक है, के बीच परोपकारी उत्साह की कमी पर खेद व्यक्त किया गया। जब सड़क बनाने के लिए इच्छुक नहीं थे तो इस बीच उनके जो
बीच जो वार्तालाप हुआ था उसको उसमें खेद व्यक्त किया गया। ठीक है, दुखद। उसके बाद केवल कुछ प्रमुख व्यक्ति जैसे राजा हिंदू राव, अहमद अली खान और पटौदी और बल्लभगढ़ के राजा सार्वजनिक कोष में योगदान देने के लिए आगे आए। और जब मजदूरों ने वहाँ का काम करना अनिच्छुक समझा, तब वहाँ के जो जितने राजा थे, जो जैसे कि राजा हिंदू राव, अहमद अली खान और पटौदी ने बल्लभगढ़ के जो राजा सार्वजनिक कोष जो होता था, अपने कोष से सड़कें बनवाने के लिए आगे की तरफ आए और योगदान दिया। ठीक है, दीवान किशन लाल की वित्तीय मदद से पश्चिमी उपनगरों में एक गंज की स्थापना की गई थी। जो दीवान थे, दीवान किशन लाल, उन्हीं के वित्तीय मदद से पश्चिमी उपनगरों में एक गंज की स्थापना की गई थी, जैसे कि नहरें और स्वास्थ्य पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल और सिंचाई। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासकों के मन में स्पष्ट रूप से एक प्रमुख चिंता का विषय था। मामला पेयजल आपूर्ति और जल निकासी से जुड़ा हुआ था। दिल्ली में हैजत और तालाबों का खारा पानी था। अली मर्दन नहर, जो पहले शहर मर्सर द्वारा अपने स्वयं के धन से इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। और चार्ल्स मेटकाफ ने 1821 में नवीनीकृत नहर का उद्घाटन किया, जो निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की थी। जो लोग इतने उल्लासित थे कि उन्होंने फूल और घी से बहते जल को पूजा की। हालांकि उत्साह लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि ऊपर की ओर के किसानों ने सिंचाई के लिए इसका इतना अधिक दोहन किया कि नहर जल्द ही सूख गई। 1820 और 1830 के दशक में नहर से स्वास्थ्य पानी की उपलब्धता ने मौजूदा कुआओं की उपेक्षा की। इससे 607 कुआओं में से 555 कुआओं का जो पानी था खारा हो गया था। लॉर्ड एनब्रो के कहने पर लालगी नामक एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया था, जिसे नहर से जोड़ा जाना था और जलाशय के रूप में कार्य करना था। हालांकि नाले को संभालने की अक्षमता के कारण खराबी आ गई और इसके परिणाम स्वरूप शहर में बाढ़ आ गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य, इससे भी हेडिंग्स डालेंगे इसी क्वेश्चंस में और आंसर करेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य का। सार्वजनिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय था और इसके लिए समय पर विभिन्न उपायों पर विचार किया गया। नेपियर ने लिखा, शहर को साफ रखने के लिए एक कठोर पुलिस बल, सिंचाई नियम, मलेरिया रोकने के लिए किनारों को साफ सफाई रखा जाना चाहिए। यह सब दिल्ली को भारत के किसी भी हिस्से की तुलना में साफ बना देगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत एक डिस्पेंसरी स्थापित करने की आवश्यकता भी महसूस की गई। व्यापारियों, बैंकरों और शाही दरबार के सदस्यों ने निजी योगदान 10,000 रुपये दिया और 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये सरकार द्वारा जोड़ा गया। 1850 के अधिनियम ने सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाले कर लगाने का अधिकार दिया। हालांकि मेटकाफ लिखते हैं कि लोगों ने कराधान की इस योजना का विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका आंसर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में आपको जब भी क्वेश्चंस लिखेंगे तो निष्कर्ष लिखना ना भूलें। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे, आज हम जिस दिल्ली शहर को देखते हैं उसका बहुत ही जटिल इतिहास रहा है। इनसे 19वीं शताब्दी के दौरान मुगल से ब्रिटिश शासन में परिवर्तन देखा। 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान शाहजहानाबाद के प्रमुख वास्तुशिल्प नमूनों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में और नेक्स्ट पार्ट